यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम हनुमान की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने इतना बड़ा प्रोग्राम अटेंड किया। प्रभुपाद जी साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन बुक में प्रभुपाद जी एक कर्नल से बात करते हैं। वो कर्नल का नाम है लेफ्टिनेंट मोजी। तो प्रभुपाद जी उनसे बात कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे कि वो लेफ्टिनेंट मोजी बता रहा था कि दुनिया में बहुत अपराध है, पाप है। प्रभुपाद जी बोले हाँ, इसीलिए दुनिया में अपराध और पाप के कारण ही दुनिया में सारा दुख है। तो लेफ्टिनेंट मोजी को प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप तो आर्मी में रहे हो, तो आपको तो पता होगा ना कि अपराध और पाप का कारण क्या है। तो उसने कुछ स्पेकुलेशन किए, कुछ अपने मन से विचार करके उन्होंने कुछ बताया कि गलत संगत के कारण लोग पाप करते हैं, गरीबी के कारण लोग पाप करते हैं, मजबूरी में लोग पाप करते हैं, और कुछ ख़राब एक्सपीरियंस होता है। अच्छा काम करते करते बाद में ख़राब एक्सपीरियंस होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन लोगों ने मेरे को धोखा दिया, तकलीफ़ दिया, कष्ट दिया, है ना। तो उसके लिए भी लोग अपराध करते हैं। ऐसे जनरली अपराधी लोगों का, और ऑब्वियसली बॉलीवुड वाले भी यही सब बताते हैं। बॉलीवुड वाले कोई गुंडा है, गुंडा को ग्लोरीफाई करना है तो क्या करते हैं, बताते वो बेचारे का मजबूरी था, है ना। भारत में कितने भी मजबूरी हो लोग गुंडा नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग हैं वो गुंडा बन जाते हैं लेकिन बताते हैं हमारा मजबूरी था हम गुंडा बने, है ना। ये मूर्खता है। आपका मजबूरी है, वो आपके कर्म है, वो स्वीकार करना चाहिए। आपको जो कष्ट हुआ जीवन में आपके कर्म है, स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीज़ लोग स्वीकार नहीं करते, ये सब चीज़ का लोग विचार नहीं करते हैं, और लोग जो है मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रीज़न जो हैं उन्होंने लेफ्टिनेंट मोजी ने भी प्रभुपाद जी को दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इनमें से ये सब रीज़न जो है वो सही रीज़न नहीं है। ये सब रीज़न आप जो बता रहे हो दैट इज़ नॉट परफेक्ट रीज़न। मतलब एक रीज़न होना चाहिए, उस एक रीज़न में ही
सबका आंसर होना चाहिए। एक कारण, एक मूल कारण होना चाहिए कि लोग अपराध क्यों करते हैं, लोग पाप क्यों करते हैं। वो एक कारण अगर क्लियर हो जाता है तो फिर लोगों का अपराध और पाप जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो फिर उसने बोला आप बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि लोगों के पाप करने का कारण है, लोगों के अपराध करने का कारण है कि लोगों का हृदय गंदा है, और कोई कारण नहीं है। लोगों का हृदय गंदा है, लोगों के हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। भगवगीता में भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको 3 चीज़ अगर है उसके अंदर तो वो नरक जाने के लिए क्वालिफाई कर जाता है ना। अच्छी जगह जाने के लिए अगर क्वालिफिकेशन चाहिए तो बुरी जगह जाने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। अभी आप अच्छे से आके जुहू में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे, ऐसा थोड़ी है। जेल में जाने का भी क्वालिफिकेशन है कि आपके अंदर अपराध होने चाहिए, गलत बात होनी चाहिए, नियम तोड़ा होना चाहिए, कानून तोड़ा होना चाहिए, उसके भी क्वालिफिकेशन। तो वैसे ही अच्छे काम का क्वालिफिकेशन तो बुरे काम का भी क्वालिफिकेशन है। तो नरक जाने का क्वालिफिकेशन है। तो 3 बेसिक क्वालिफिकेशन भगवान भगवगीता में बताते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 3 चीज़ है मेन, और सबके अंदर है, आप देखोगे आज के समय पे। काम मतलब जो हमारी बहुत सारी अनैतिक इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं धर्म के अनुकूल नहीं है, वो सारा काम है। जो इच्छाएं हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है वो सब हमारा काम है। आपने इंद्र पीतर इच्छा तार नाम काम, कृष्ण इंद्र पीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जो भी इच्छा धर्म के अनुसार नहीं चलती है, जो भी इच्छा शास्त्र के अनुसार नहीं चलती है, जो इच्छा गुरु के अनुसार नहीं चलती है, जो इच्छा भगवान की सेवा में नहीं लगती है, उसको काम बोलते हैं। ये काम का परफेक्ट डेफिनेशन है। अगर कोई पूछे काम क्या है तो दिस इज़ अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ काम, कि भगवान की सेवा को छोड़कर धर्म के विरुद्ध अपनी अनैतिक इच्छाओं को काम बोलते हैं, है ना। और उसके अंदर सब कुछ आता है। तो कभी कभी काम लोग सेक्स डिज़ायर को भी बोलते हैं। सेक्स डिज़ायर काम नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में कि जो अगर सेक्स डिज़ायर है और वो भगवान की सेवा के लिए है तो वो क्या है, वो भगवान का एक ऑपुलेंस है, भगवान की विभूति है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हमको जो सेक्स डिज़ायर है, मैथुन संबंध है, अगर हमको भगवान के सेवा के लिए, भगवान का भक्त को जन्म देने के लिए अगर हम करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। कि आप अगर सोचते हो कि धर्म के अनुसार धर्म पत्नी को रखते हुए भगवान की सेवा के लिए संतान उत्पत्ति करने के लिए अगर हम संबंध बनाते हैं तो वो अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। और प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके लिए 10,000 बच्चे पैदा करो, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन एक असुर पैदा मत करो, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसा। जैसे आजकल लोग देखते हैं, टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे और उसके अनुसार लोग सोचते हैं हमारा बच्चा भी ऐसे ही बने, है ना, सलमान खान बने, शाहरुख खान बने, ये बने, वो बने, है ना, सिंगर बने। तो ये सब क्या है, ये सब धर्म के विरुद्ध है। धर्म में इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं दी जाती है। तो काम और फिर क्रोध। क्रोध मतलब कि हमें कोई वस्तु नहीं प्राप्त हुई और उस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त करने के लिए गलत तरीके का उपयोग कर रहे हैं और उसके लिए हम अपने पूरे शरीर का जो इतना आवेश है, शक्ति है, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको क्रोध बोलते हैं। तो वो क्रोध और फिर लोभ। लोभ मतलब लालच। लालच का मतलब ये नहीं होता, अभी कुछ लोग को बोलते हैं हमको लालच नहीं करना चाहिए, तो लोग बोलेंगे प्रभु जी लालच नहीं रहेगा तो आदमी का धंधा व्यापार क्यों करेगा। धंधा व्यापार करना चाहिए ना। अभी लालच ही नहीं रहेगा किसी को तो क्यों पढ़ाई करेगा, लालच ही नहीं रहेगा किसी को तो क्यों धंधा खोलेगा। तो लालच का मतलब नहीं होता है कि क्या कहते हैं, जो ज़रूरत है उसको बंद कर दिया जाए। ज़रूरत और लालच में अंतर होता है। ज़रूरत जो होती है, जो हमारे जीवन में जितना हमको उपयोग है उतना उपयोग करना, उसको ज़रूरत कहते हैं। हमारे जीवन में जितना उपयोगी है, जितना ज़रूरी है, उतने के लिए कार्य करना, वो होता है ज़रूरत। लेकिन लालच का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि हमारा 3 रोटी में और 6/9 की जगह में काम हो जाएगा। 3 रोटी खाना है, 6/9 की जगह में सोना है, 6 फीट बाई 9 फीट की जगह पे सोना है, उतने में काम हो जाता है। नहीं, मेरे को और चाहिए, मेरे को 10 रोटी के लिए काम करना है। अरे 10 रोटी तो आप खाओगे नहीं, मेरा बेटा खाएगा, मेरा पोता खाएगा, मेरा पोते का पोता खाएगा। तो ये क्या है, लोभ। और आप गारंटी दो कि आप मेहनत करके कमा रहे हो और आपका बेटा जो है उसको सुरक्षित रखेगा। कोई एक आदमी को बोलो गारंटी दे दो,
ऑब्वियसली अगर इस्कॉन का ब्रह्मचारी बनेगा तो संभाल के रखेगा, सेवा में लगाएगा, या इस्कॉन में कोई भक्त बनेगा तो ज़रूर ये ध्यान रखेगा, है ना। अगर वो भक्त है, भगवान का सेवक है, तो वो आपके धन को गलत उपयोग नहीं करेगा। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो क्या करेगा? गलत उपयोग करेगा। इसके लिए चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित नहीं, एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संजय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका बेटा पूत, अगर आपका बेटा जो है वो सपूत है, सपूत मतलब अच्छा भक्त है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, तो उसके लिए धन जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद बना लेगा, अच्छा आदमी है ना, खुद बना लेगा। और पूत कपूत तक का धन संचय, और अगर वो बुरा है तो फिर जमा करके फ़ायदा क्या, पूरा बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए ज़रूरत कितना हमको कमाना चाहिए, जितना हमारा आवश्यकता है, जितना हमारा उपयोग है, उससे ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। तो फिर कोई बोलेगा लेकिन हम धंधा व्यापार करते हैं तो उसमें तो झूठ बोलना पड़ता है, उसमें लोगों को बताना पड़ता है कि हम आपसे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, हालांकि डबल लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले रहे, बोलना पड़ता है है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो वैश्य का काम है, वैश्य के काम में ये चीज़ें अलाउड है, कुछ लेवल तक अलाउड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मिनिमम 20% 25% मार्जिन अलाउड है, उतना आप कमाइए। लेकिन आप सामान लाए हो 2 रुपये का, बेच रहे हो उसको 20 रुपये में, ये तो गलत बात है ना। हाँ, अभी देखो मोबाइल जब आता है मार्केट में, है ना, तो एक मोबाइल आया मार्केट में, मान लो उसका अभी कीमत 20,000 रुपये है। जैसे उसका मार्केट डाउन होता है वही मोबाइल आपको 12,000 में मिलेगा, 13,000 में मिलेगा, 10,000 में मिलेगा। तो अगर वो मोबाइल को 10,000 12,000 रुपये में अगर मार्केट में बेचा जा सकता तो 20,000 में क्यों बेचते हो? वो गलत बात है ना, ये लोभ है। हाँ, तो ये परेशानी है कि लोभ इतना ज़्यादा है ना। आज अगर अनाउंसमेंट हो जाएगा कि शक्कर की कीमत जो है वो 2 हफ्ते बाद बढ़ने वाली है, तो आज अनाउंस होएगा ना, तो कल से शक्कर ख़त्म हो जाएगी मार्केट में। तो शक्कर सच में एक दिन में ख़त्म हो गई क्या? नहीं, वो उठा के उसको रख दिया गोडाउन में, अभी वो 2 हफ्ते बाद ही बेचेगा। ये लोभ है ना। तो लोभ, आपको ज़रूरत है, जितना व्यवसाय में ज़रूरत है उतना करो, और लोभ करके करोगे क्या, जितना आपके भाग्य में उतना ही मिलेगा ना, है ना। आपके भाग्य में है 20,000 रुपये का उपयोग करना, और आप मेहनत करके 40,000 रुपये कमा रहे हो, तो 40,000 रुपये आप कमा के घर पर लाओगे, लेकिन आपके काम में सिर्फ 20,000 ही आएगा, क्योंकि वही आपके कर्म में लिखा है। बाकी जो 20,000 है वो आपका मोबाइल के EMI में जाएगा, गाड़ी के EMI में जाएगा, घर के EMI में जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी में जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का बीमारी पड़ जाएगा, इसमें चले जाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से 20,000 कमाओगे तो आप सुखी रहोगे, कोई EMI नहीं रहेगा और आपका कोई बीमारी नहीं पड़ेगा, और वो 20,000 आप शांति से उपयोग करोगे। ये चीज़ लोग समझते नहीं है। इसीलिए मिनिमम काम करके हमको जितना उपयोग प्राप्त होता है, मिनिमम काम करके उतने में ही काम करके सुखी रहना चाहिए। आप निर्धारित करिए कि आप 8 घंटा 10 घंटा काम करना है बस, और उसके बाद जो टाइम बचता है ना, वो पूरा टाइम भगवान की सेवा में लगाइए। उसमें आप आनंद में रहेंगे, बहुत ज़्यादा आनंद में रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि देखो आज मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ, मेरे को 20,000 पगार मिल रही है, तो मैं काम करता हूँ, मैं 3 घंटा और कर लेता हूँ, मेरे को 3 घंटा और का ऑफ़र दे रहे हैं और बोल रहे हैं 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, तो मैं 3 घंटा और कर लेता हूँ। उससे क्या होगा? पहला तो आपका एवरीडे का 3 घंटा बर्बाद होगा। एक दिन का 3 घंटा मतलब 30 दिन का कितना? 90 घंटा। 30 दिन का 90 घंटा, 30 दिन का 90 घंटे के लिए आप 5,000 रुपये ले रहे हो। आपको लगता है कि आपका इतना ख़राब वैल्यू है? नहीं, लेकिन करते हैं लोग करते हैं। 5,000 रुपये थे, 5,000 तो छोड़ो, 500 रुपये बोल दिया तो लोग खुशी खुशी थे, ठीक है महीने के एंड में 500 रुपये। अरे तुम उसके पीछे तुम्हारा 90 घंटा बर्बाद हो रहा है। यही 90 घंटा आप भागवतम पढ़ लोगे तो आपका चेतन का स्तर कितना ऊंचा चले जाएगा। यही 90 घंटा अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे 1 महीना, दिन में 1 घंटा भी अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे, महीने में आपका 30 घंटा हरे कृष्ण मंत्र जप का, आपका चेतना का स्तर पता है कितना हाई हो जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। तो ये जो 3 चीज़ है, काम क्रोध तथा लोभ, ये नरक का द्वार है, भगवान बोलते हैं। ये आपको सीधा आपको कंफर्म टिकट देगा। नो RAC, नो वेटिंग, नो क्या बोलते हैं, अलग अलग है ना वेटिंग अभी 2-3 अभी प्रकार आ गए हैं। तो पुल्ड कोटा भी है, वेटिंग है, और ऐसा अलग अलग है।
इतना याद नहीं, मैं बुकिंग नहीं करता, बाकी लोग कर देते हैं। ब्रह्मचारी लोग का ऐसे आनंद है, हमको बुकिंग करना ही नहीं पड़ता, हम खाली बोलते हैं हमको यात्रा जाना है, बस टिकट अपने आप आ जाती है हमारे पास। तो आप लोगों को भी ऐसा जीवन चाहिए तो आप लोग आ सकते हो, है ना। मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है लाल वाला। तो ये जो लोभ है, काम क्रोध लोभ, ये नरक जाना का रास्ता है और कंफर्म टिकट मिलेगा नरक का। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो हमारे हृदय के अनर्थ हैं, ये असली कारण है लोगों के अपराध करने के। मजबूरी होती है तो लोग दुख सह लेते हैं, अगर उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है तो। गलत संगत मिली है तो वो अच्छा संगत पाने का प्रयास कर सकता है। किसी ने उसको ज़बरदस्ती कराया है तो ज़बरदस्ती करने के बाद में जाके भगवान से माफ़ी मांग सकता है। कई कारण हैं कि जो अपराध के जो मूल कारण बताए जाते हैं, स्पेशली हमारे बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स में, ये सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है अगर व्यक्ति ईमानदार है तो। अगर व्यक्ति चाहता है कि मेरे से पाप नहीं होना चाहिए, मेरे से अपराध नहीं होना चाहिए, तो वो इन चीज़ों को सुधार सकता है। लेकिन अगर उसके हृदय में ही अनर्थ है तो उसके हृदय के अनर्थ जो हैं उसको फोर्स करेंगे, पाप करो। और इसीलिए कई बार न चाहते हुए भी आदमी पाप करता है। क्यों? भगवान को अर्जुन ने भगवद्गीता में पूछा कि भगवान, कई बार ऐसे होता है कि न चाहते हुए भी हम पाप करते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि न चाहते हुए भी आदमी जो अपराध करता है, न चाहते हुए भी आदमी जो गलत काम करता है, उसके दो ही कारण है, काम और क्रोध। मन में इच्छा अनैतिक, और उस इच्छा को अगर आपने दबाने का प्रयास किया तो क्रोध। ये दो चीज़ है। इसीलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत काम करता है। तो अगर हमको इन चीज़ों से बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे हृदय की सफाई करनी पड़ेगी। अगर हम अपने हृदय की सफाई नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए, आपको कृष्ण अगर अनंत ब्रह्मांड का धन भी दे देंगे, ब्रह्मा का पोजीशन भी दे देंगे, है ना, नरेंद्र मोदी वगैरह तो छोटी बात है, ब्रह्मा जी का पोजीशन दे देंगे भगवान, आपको भगवान ब्रह्मांड का मालिक बना देंगे। ब्रह्मा मतलब जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो जो पूरा ब्रह्मांड है उसका मालिक भगवान बना देंगे। आपको इंद्र चंद्र वरुण सूर्य बना देंगे, आपको स्वर्ग का राजा बना देंगे। एवरीडे आप वहाँ पे मदिरा पियो और बढ़िया सुंदर सुंदर अप्सरा आपके सामने नाचेगी, गंधर्व आपके सामने मृदंग बजाएंगे, भगवान का कीर्तन होगा। भगवान वो भी बना सकते हैं आपको, लेकिन उसके बाद भी हम क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। उसके बाद भी हमें डर लगेगा, उसके बाद भी हमारे अंदर अपराध करने की भावना होगी, वो नहीं दूर होगा। उसको दूर करने का केवल एकमात्र तरीका है, वो है हमारे हृदय की सफाई। अगर हृदय साफ नहीं होता है तो ब्रह्मा बन के भी हम गलती करेंगे, इंद्र बन के भी गलती करेंगे। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारे धर्म में आ जाओ और हम तुमको स्वर्ग लेके जाएंगे, तो उनको बोलने का हमको नहीं जाना, हमको बिल्कुल नहीं जाना, स्वर्ग जाने का हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे क्यों नहीं जाना है स्वर्ग में आपको, है ना। वो लोग भी बोलते हैं अप्सराएं मिलेंगी, है ना, उनका अलग टर्मिनोलॉजी। वो बोलते हैं तो हमको आपको अप्सराएं मिलेंगी, आपको दारू मिलेगा, बोलने का नहीं जाना है ना। अगर अप्सरा और दारू के लिए स्वर्ग जाना तो यहीं पी लो ऊपर क्यों ट्राई कर रहे हो बेचारा इधर तपस्या करेगा, दारू नहीं पीना है, अप्सरा नहीं चाहिए, ऊपर अप्सरा के लिए। क्या गंदा चित्र है इसके लिए स्वर्ग जाना है इतना गंदा चेतना रख के कोई भक्ति करता है नॉनसेंस। लोग बोलते हैं ना, आप चलो उधर दारू की नदियाँ बहती है, उधर हूरें रहती है, अप्सराएं रहती हैं, वो तुम जाओ, बोलते काम को नहीं जाना क्यों नहीं जाना हमको? अरे क्यों जाए हम? हर रोज़ देखोगे, हर 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ते में कोई ना कोई असुर पहुँचे रहता है। इंद्र को बोलता पोस्ट खाली करो। हाँ, हर समय कोई ना कोई, कभी हिरण्याक्ष पहुँच जाएगा, कभी हिरण्यकशिपु पहुँच जाएगा, कभी रावण पहुँच जाएगा, हर समय कोई ना कोई पहुँचा रहता है, चलो पोस्ट खाली करो। क्यों? हम असुर हैं। तो हम काहे के लिए जाए? एवरीडे रेड पड़ती है उधर
इनकम टैक्स की असुरों की रेट एवरीडे पड़ती है उधर, उधर क्यों जाएंगे हम लोग स्वर्ग में? तो तुमको तुम जाओ बोलने का, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो बोलने का अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है ना तो उनको चरणामृत दे देने का 1 बूंद, बोले चरणामृत पियो पहुंच जाओगे। 1 बूंद चरणामृत में इतना पावर है कि आपको सीधा स्वर्ग पहुंचा देगा। हाँ, लेकिन वो हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्राप्त करके भी अगर हृदय में कष्ट है, हृदय में मैल है, तो हम अपराध ही करेंगे। स्वर्ग जाकर भी हम अपराध करेंगे। स्वर्ग के भी ऐसे आप भागवतम वगैरह पढ़ेंगे और भी शास्त्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई सारे देवता ने बहुत सारा गड़बड़ किया है। तो आप बोलेंगे देवताओं के भी गड़बड़ करने, हाँ, क्योंकि वो देवता हैं लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं है 100%। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है लेकिन 100% भक्ति नहीं कर पाता है, उसकी भक्ति में कमी रह जाती है, तो भगवान उसको स्वर्ग में कोई देवता बना के भेज देते हैं। आप भी देवता बन सकते हैं, आप भी इंद्र चंद्र वरुण वायु आप भी बन सकते हो, आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बने हो ऑलरेडी, कुछ जन्मों में बन के आए हो यहाँ पे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमारे हृदय को पूरा 100% शुद्ध करके भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में सेवा करने का भाव रखना, वो बहुत शुद्ध भाव है। और जब तक ये नहीं आएगा ना, संसार में अपराध बंद नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं आपको प्रपोजल देता हूँ, लेफ्टिनेंट मोजी को, मैं आपको प्रपोजल देता हूँ कि आप अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के एकदम बीचों बीच सेंटर पॉइंट ऑफ द सिटी आप मुझे सुविधा दीजिए, मैं लोगों को हरिनाम कराऊंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हरिनाम कराऊंगा और प्रसाद बांटूंगा। एंड आई विल मेक योर अमेरिका 0 क्राइम सिटी। क्या? 0 क्राइम सिटी। पूरे दुनिया में ऐसा आज तक कोई कानून नहीं बना है जो इतना गारंटी दे सकता है, आई विल मेक द 0 क्राइम सिटी। एक कानून नहीं बना है पूरे दुनिया में जो ये बोल सकता है कि हम कानून तो बना रहे हैं लेकिन अपराध 0 नहीं होगा। लेकिन भगवान का एक भक्त, 70 साल का अधेड़ उम्र का एक भक्त जा रहा है, भगवान के नाम की शक्ति के बल पर बोलता है मैं अपराध 0 कर दूंगा। यह है हरिनाम की शक्ति, यह है भगवान के नाम का पावर। भगवान के नाम का ऐसा पावर है, आप कैसे भी हो, पापी या तापी यथा चीला हरि नाम उद्धारिल। हाँ, बंगाली में एक ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें वर्णन है कि कोई कितना भी पापी तापी हो, नो प्रॉब्लम, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा उसका उद्धार श्योर पक्का हो जाएगा। तारा साक्ष्य जगाई मधाई नाम के 2 पापी थे, उनका उद्धार हो गया नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से। तो हरिनाम में इतना शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया है। शिक्षाष्टकम मतलब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने ऐसे तो कई शिक्षाएं दी है, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, अपने शिष्यों को शिक्षा दी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जनरल शिक्षा में केवल 8 श्लोक छोड़े हैं। तो उस 8 श्लोक में जो पहला श्लोक है वो बताता है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग। भगवान का नाम जप करने का क्या फ़ायदा है। लोग फ़ायदा मांगते ना, तो उसको फ़ायदा बताते हैं। जैसे तरंग फेस्टिवल हो रहा था, तो तरंग फेस्टिवल रजिस्ट्रेशन करने जा रहे तो हम लोग को क्या बोलते हैं, क्या मिलेगा क्या? 100 रुपया देंगे तो मिलेगा क्या? अरे 100 रुपया डोनेशन दो, भगवान को प्रणाम करो, प्रसाद फ्री में लो। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, हमको क्या मिलेगा। भगवान के पास भी आते तो धंधा व्यापार का बात करते हैं। यही होटल में जाएंगे, 1000 रुपये का खाना खाएंगे, 200 रुपये टिप भी दे के आएंगे, तब नहीं बोलेंगे ये 100 रुपये टिप दे रहा हूँ क्या मिलेगा, है ना। ये चेतना लोगों की इतनी गिर गई है, इतनी गिरी हुई चेतना लोगों की। तो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए, उसमें जो पहला श्लोक है वो श्लोक के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का फायदा बताया गया। तो महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। उसका सबसे पहला फ़ायदा है क्या है कि वो हमारे हृदय की मैल को पूरा क्लीन कर देता है, जर्मी क्लीन कर देता है। जर्मी क्लीन समझते हैं, मतलब उसके अंदर जो जर्म्स है ना, छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी ना, वो भी समाप्त कर देगा। मतलब पाप तो पाप करने का जो प्रवृत्ति है, पाप करने का जो स्वभाव है, उसको भी जला देगा। केवल पाप नहीं खत्म करेगा, पाप खत्म करेगा, पाप करने के स्वभाव को भी जला देगा। जैसे कई बार जंगल में आग लग जाती है
तो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो सब जल के राख हो जाते हैं। लेकिन पेड़ की जो जड़ें हैं वो नदी के, वो ज़मीन के अंदर होती है, वो जलती नहीं है। तो जैसे ही पानी गिरता है वो वापस से हरे भरे हो जाते हैं। तो हमारे हृदय में पाप वैसे ही है। लोग गंगा में जाके नहाएंगे तो क्या होता है, ऊपर जल के राख हो जाता है, लेकिन जड़ अंदर रह जाती है, स्वभाव रह जाता है पाप करने का, वो नहीं खत्म होता है। वो खत्म होने के लिए निरंतर नाम लैया, हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा जप करना पड़ेगा। निरंतर नाम लैया, हमेशा खाते पीते उठते बैठते हमेशा भगवान का नाम जप करिए। और बेटर है अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बीट्स पे जप करेंगे, है ना। प्रसाद के बाद आप लोग ऑफिस में आइएगा, मैं आप लोग को जप करवाऊँगा 1 माला, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट लगता है। तो निरंतर नाम लइए, भगवान का हमेशा नाम लीजिए, और उससे क्या होगा, हमारे चित्त का दर्पण एकदम क्लीन हो जाएगा। कितना क्लीन होगा, तो शास्त्र कहते हैं इतना क्लीन होगा कि तुम कृष्णा को फेस टू फेस देखोगे। कैसा देखोगे? फेस टू फेस। लोग बोलते हैं ना भगवान है तो दिखाओ, प्रभुपाद जी बोलते हो तुम आँख तो पैदा करो भगवान को दिखाने का, भगवान को देखने का आँख लेके आओ, मैं भगवान दिखाता हूँ। नीलांबर प्रभु बोलते हैं किसी को भी भगवान देखने का सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में मेरे को मिलो, मैं तुमसे भगवान का पर्सनल मीटिंग कराऊंगा। आओ, पर्सनल मीटिंग राधा रास बिहारी के साथ हम कराएंगे। आओ सुबह 4:30 बजे मंगल आरती। आँख तो बनाओ भगवान को देखने। अरे 4 बजे तो सोते हैं, कैसे आएंगे 4:30 बजे? हाँ, आजकल के ऐसे ही लोग हैं, क्या करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का, हमारे जो चित्त का, मन का जो मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितना भी मल है वो पूरा मल एकदम बढ़िया क्लीन कर देते हैं। कौन क्लीन करता है? स्वयं भगवान। जब आप बाहर से जब करते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप बाहर जब करते हो तो कृष्ण अंदर झाड़ू लेकर काम चालू कर देते हैं। कृष्ण झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं आपके हृदय में, गारंटीड। किसी को भी चाहिए, बैठो 10 मिनट में आपको एक्सपीरियंस देंगे। 10 मिनट, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते लोगों का, वैसे भी कलयुग में टाइम है ही नहीं, पता नहीं कब कौन मर जाए पता नहीं चलता है। चलते फिरते गायब, क्या हुआ, गया। कलयुग में ऐसे ही होता है ना, इसके लिए 10 मिनट में लेके जाओ भाई, एक्सपीरियंस लेके जाओ आप लोग। हाँ, तो इसके लिए चित्त का दर्पण साफ करो। उसके बाद भव महादावाग्नि निर्वापणम, के जो संसार है, संसार को भव कहते हैं। भव मतलब यहीं रहो, दुखी रहो, भव सागर इसके लिए कहते हैं उसको। तो भव सागर जो है वो भव सागर में भय सागर है। वो भव सागर क्या है? भय सागर है। यहाँ पे हमेशा लोगों को डर बना रहता है, हर चीज़ का डर बना रहता है। जितना लोग गांव में रहते थे, जितना लोग वैदिक रहते थे, उतना लोग सिक्योरिटी से टेंशन दूर रखते थे कि हमको सिक्योरिटी का कुछ नहीं है। और साधु बन गया तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आज ये पेड़ के नीचे सो जाएगा, कल दूसरे पेड़ के नीचे सो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होता साधु को। लेकिन फिर गृहस्थी बनाएगा तो क्या करेगा? फिर गृहस्थी बनाएगा तो बीवी को सिक्योरिटी देना है, बच्चे को सिक्योरिटी देना है, घर का खानी चोरी नहीं होना चाहिए, चूहा नहीं आना चाहिए, है कितना सारा टेंशन, कुत्ता नहीं आना चाहिए घर में, बहुत सारा टेंशन होता है। फिर उसके लिए घर बनाएगा, फिर बोलेगा दूध पीना है तो गाय लेके आएगा, नहीं तो डेयरी के पास जाएगा, फिर डेयरी के पास जाएगा तो पैसा कमाना पड़ेगा, तो पैसा कमाने के लिए अलग सिक्योरिटी पड़ेगा। फिर शहर में आएगा तो शहर में तो ऐसी ऐसी मोटी मोटी दीवारें, एकदम मजबूत मजबूत, अंबुजा सीमेंट से बनी है, टूटेगी नहीं, मजबूत मजबूत दीवारें हैं। दीवार कम पड़ गई, फिर सिक्योरिटी गार्ड लगाया, सिक्योरिटी गार्ड कम पड़ गया, सीसीटीवी कैमरा लगाया। सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा, पॉकेट कैमरा चल रहा है आजकल, वो इंस्टाग्राम पे आता है। क्या आपको पता है मेरे चश्मे में कैमरा है? आजकल वो भी आ गया है, चश्मे में कैमरा। इतना सिक्योरिटी क्यों चाहिए लोगों को? क्योंकि ये भय है। साधु को क्या भय है? क्या बिगाड़ लेगा मेरा? ना बीवी, ना बच्चा, ना पत्नी, ना माँ, ना बाप, कुछ है ही नहीं, जो करना करो। हमको काय का भय है कि नहीं? बोलते ना सर पे कफन बांध के निकले, हम कफन लेके निकलते हैं, जो मिलता है उसको बांध देते हैं, चलो जाओ तुम। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के बांधते हैं, भगवत धाम जाएगा।
तो हमारा ऐसा है कि हम क्या करते हैं, पूरी तरह से रेडी रहते हैं। तो भव महादावाग्नि, भव संसार के अंदर, भौतिक संसार के अंदर क्या है, दावाग्नि है। क्या दावाग्नि है भौतिक संसार के अंदर? भौतिक संसार के अंदर सबसे पहला 3 प्रकार के बेसिक कष्ट हैं और 4 प्रकार के दुख हैं। तो 3 प्रकार के कष्ट क्या हैं? पहला कष्ट है भौतिक संसार में कि आपका मन और आपका शरीर आपको दुख देगा। कभी कभी आप सो के उठोगे ऐसे, पता नहीं आपका सिर दर्द करने लगा, पैर दर्द करना, पेट दर्द करने लगेगा। थोड़ा खेल के लिया, बॉडी पेन करने लगा। एक दिन जिम गया तो दूसरे दिन जाने लायक नहीं रहता है, फिर 2 दिन बाद जाता है, 3 दिन बाद जाता है, आदत पड़ती है, उसके बाद रोज जाता है। क्यों ऐसा? कि शरीर दुख देता है, फिर मन भी दुख देता है। किसी को देख लिया उसके बाद फिर मन आपका नहीं रहता है ना, फिर वो किसी और का हो जाता है। फिर वो जैसे अपने इशारे पे नचाता है वैसे हम नाचते हैं, है ना। होता है कि नहीं? हुआ है ना आपके साथ? तो ऐसा होता है। किसी को देख लिया, गया दिल। अभी दिल गया तो क्या करेंगे? हमारा भी मन हमको कष्ट देता है। वो एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, कहीं तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, अपना ही हो के सहे पीड़ पराई। अपना ही मन हमारा है लेकिन दुख दूसरे का सहता है। उसने फोन नहीं उठाया, सीन करके छोड़ दिया। बहुत सारा है। हमको क्या भक्त लोग बताते रहते हैं, हमको ऐसा कोई टेंशन नहीं है, हमको भक्त लोग बताते रहते हैं। प्रभु जी ऐसे ऐसे दुख भी आते हैं संसार में। बहुत सारा दुख है संसार में। और कौन दुख देता है आपको? आप ही का मन दुख देता है। कहीं सड़क पर चल रहे हो, आप देखोगे बड़ी सुंदर गाड़ी है, बड़ी सुंदर बाइक है, खरीद नहीं सकता। दिल आ गया बाइक पे, खरीद नहीं सकता, हमेशा टेंशन में रहेगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। पहले बड़ा आदमी बनो। गाड़ी देखे जाएगा। बड़ा आदमी बने हो तो आप क्या पा जाएगी, है ना। अभी जैसे हम लोग इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, बड़े आदमी बन गए, कितनी सारी गाड़ियाँ ऐसी पड़े रहती है। जब मन किया फ़ोन करो, चल निकल जाओ। आपको बड़ा आदमी बनना तो आ जाना, है ना। बड़ा आदमी मतलब बड़े आदमी का सेवक बनिए। सबसे बड़ा कौन? भगवान। भगवान का सेवक बनो, सबसे बड़े आदमी हो आप। उससे बड़ा कौन है? और भगवान अपने सेवक को बहुत प्रेम करते हैं, एक पुत्र की तरह। तो बड़े बाप का बेटा बनोगे तो। प्रभुपाद जी बोलते हैं दुनिया के लोग जाते हैं बहुत मेहनत करके, गधे की तरह मेहनत करके पैसा कमाते, और दुनिया वाले बोलते हैं इस्कॉन के लोग निठल्ले हैं, पैसा नहीं कमाते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको पैसा कमाने की जरूरत क्या है? लक्ष्मीपति हमारा बाप है, हम क्यों पैसा कमाएंगे? पैसा हम क्यों कमाएं? हमारा बाप लक्ष्मीपति, अंबानी के बेटे के नौकरी करने जाएगा? हाँ, जॉब ढूंढने जाएगा, धंधा खोलने जाएगा? अरे उसके बाप का खुद का धंधा, वहीं बैठेगा ना। हमारे बाप का खुद का धंधा, यहीं बैठते प्रचार करते हैं। ये मेरी दुकान है, बढ़िया प्रचार चालू। लोग कस्टमर अपने आप आते हैं। तो हमारा ही मन और हमारा ही शरीर हमको तकलीफ देता है। ये पहला दुख है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख यह होता है कि दूसरे का मन और दूसरे का शरीर हमको तकलीफ देता है। हम शांति से बैठे हैं, मच्छर आगे काट के चले जाएगा, कोई व्यक्ति आगे गुस्सा करके चले जाएगा। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, इतना परेशानी, किट चलते फिरते धक्का मार देंगे। तो यह आदि भौतिक नहीं, आदि भौतिक दुख है। दूसरा कौन सा है? आदि भौतिक। दूसरे का मन और दूसरे का शरीर हमको कष्ट देता है। और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब प्रकृति के द्वारा हमको जो प्रताड़ना मिलती है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, बाढ़, भूकंप, सूखा, बारिश ना होना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ये क्या है? आदि दैविक। तो ये 3 प्रकार के क्लेश जो हैं, ये 3 प्रकार के जो हमारे जीवन में कष्ट हैं वो फिक्स हैं, और वो हर जीवन में, हर शरीर के लिए फिक्स है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 3 प्रकार के कष्ट मुझे नहीं है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई नहीं बोल सकता। और 4 प्रकार के परमानेंट दुख हैं।
जो इस संसार में आता है। पहला है पैदा होना पड़ेगा। आप बोलोगे मुझे पैदा नहीं होना, नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारा कर्म है, पैदा हो। 9 महीना माँ के गर्भ में बिना लाइट, बिना पंखा, बिना एसी, आपको उल्टा टांग ऊपर सिर नीचे लटके रहना पड़ेगा। माँ मीठा खाएगी तो मीठा खाओ, माँ खट्टा खाई तो खट्टा खाओ, माँ कड़वा खाई तो कड़वा खाओ। जितना नाटक करना बाहर निकलने के बाद, अंदर नाटक नहीं चाहिए हैं? जेल की तरह। दाल मिला तो दाल खाओ, चावल मिला तो चावल खाओ, रोटी मिला तो रोटी खाओ। आपका कोई पर्सनल डिज़ायर पूरा नहीं है। कितना? 9 महीना। 9 महीने आपका कोई भी इच्छा नहीं सुना जाएगा। जो मिलेगा चुपचाप खाना पड़ेगा। ये जन्म है। फिर जन्म होगा, उसके बाद क्या होगा? अगर जन्म हुआ है तो क्या होगा? मृत्यु भी होगा। ऐसा तो है नहीं कोई पैदा हुआ अमर हो गया। कुछ लोग ट्राई कर रहे थे अमर होने का, अभी वो है नहीं संसार में। तो जन्म है तो मृत्यु भी होगा। और इस जन्म और मृत्यु के बीच में और 2 चीज़ होती है, बुढ़ापा और बीमारी। कोई है व्यक्ति बोले मैं कभी बुढ़ा नहीं हो सकूँगा? कोई है? बुढ़ापा और बीमारी जो है वो देवी देवताओं को नहीं होती। कोई देवी कोई देवता बुढ़ा नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए अगर आप किसी बूढ़े भगवान की पूजा कर रहे हो, किसी बूढ़े व्यक्ति को आप भगवान बना के पूजा कर रहे हो, तो आप 1 नंबर के मूर्ख हो, क्योंकि उनको बुढ़ापा छूता ही नहीं है। ब्रह्मा जी का दाढ़ी वीढ़ी बना देंगे वाइट वाइट। ब्रह्मा जी इतने सुंदर हैं, सो ब्यूटीफुल, दाढ़ी बना देते हैं उनकी। विश्वकर्मा जी की दाढ़ी बना देते हैं। नहीं, कितने सुंदर दिखते हैं ये लोग, एकदम यंग बॉडी रहता है इनका। इनको बुढ़ापा नहीं आता, बीमारी नहीं आती। सोमरस पीते बीमारी भी नहीं आती। इनके लिए जन्म और मृत्यु है, और जो बीच का जो 3 क्लेश है वो इनको रहता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो रहता है उनको। लेकिन बुढ़ापा बीमारी इनका नहीं होता है। हम देखते हैं कई सारे मंदिरों में देखेंगे एक बुढ़ा बाबा बिठा दिया, हमारा भगवान है। गलत बात है। शास्त्र पढ़ना सीखिए। वो गुरु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, देवता भी नहीं हो सकते। और संत किसको बोला जाता है? जो सत्य का साथ देता है, जो भगवान कृष्ण, जो परम सत्य भगवान कृष्ण हैं, उनका गुणगान करता है, उनकी सेवा करता है, उसको बोलते हैं संत। जो भगवान कृष्ण का नाम गुणगान करता है उसको संत बोलते हैं। संत ज्ञानेश्वर हैं, संत तुकाराम हैं, संत जनाबाई है, संत तुकोबाई है, इनको संत बोलते हैं। संत चोखा मेड़ा है, सब महाराष्ट्र के, इनको संत बोलते हैं। प्रभुपाद जी हैं जो भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं दिन रात, उनको संत बोलते हैं। और किसी को संत नहीं बोलते। ये क्योंकि जब हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे ना तो हमको पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे? गलत एड्रेस पर चिट्ठी लिख देंगे, फिर बोलेंगे रिप्लाई नहीं आया। तो गलती किसका है? गलती किसका है? अगर आप गलत एड्रेस पे चिट्ठी लिखेंगे आपको रिप्लाई क्यों आएगा? और आएगा तो 2-4 गाली मिलेगी। होता है ना, कभी कभी रॉन्ग नंबर लगा दिया तो क्या बोलते हैं सामने वाले? सो रॉन्ग नंबर बोलते हैं। फिर आप 2-3 बार फ़ोन करो, नहीं रॉन्ग नंबर है, तो क्या मिलता है? 2-4 आपके गुणगान में शब्द बोल देते हैं वो, है ना। तो हमारी गलती है ना, हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, हम गलत एड्रेस पे चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारा जो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, पूजा अर्चना का जो टाइम निकाल रहे हैं, वो टाइम भी गलत जगह दे रहे हैं, गलत भगवान को दे रहे हैं, गलत व्यक्ति को भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। शिव जी की भी किया तो चलेगा, गणेश जी की भी किया तो चलेगा, दुर्गा माता की भी किया तो चलेगा, एटलीस्ट वो देवता हैं। हनुमान जी की किया तो वो भी चलेगा, भगवान के महान भक्त हैं। नहीं, कोई बाबा फेमस हो गया, उसका फोटो लगा के पूजा करो, व्हाट इज दिस? ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए। 10 रुपए का सामान खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो क्या करते हैं हम लोग? बहुत चेक करके लेते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर का हमारा हर रोज़ का आधा घंटा 5 मिनट का जो पूजा अर्चना है, वो करने के लिए हम जो भगवान देवी देवता चुन रहे हैं उसमें गलती करते हैं। वो जो मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है वो ले लो, फैशन है क्या? गलत बात। तो ये 4 चीज़ें जो है वो हर मनुष्य को मिलती है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म,
मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। लेकिन जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है उसका दूसरा जन्म ही कैंसिल हो जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार के सारे भव भय से, सारे कष्ट से वो बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसको क्या फायदा मिलता है पता है? जब वो हरे कृष्ण मंत्र जप करता तो तीसरा फायदा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जब वो भगवान का नाम जप करता है तो क्या होता है कि जब आप लोग देखे होंगे पूर्णिमा में, जब चंद्रमा, पूर्णिमा का दिन होता है, अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले हुआ, जब पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा के समय क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पे, अभी तो शहर में तो कम मालूम पड़ता है, गांव में देखो पता चलता है, तो पूरी पृथ्वी पे उस गांव में जिस खेत वगैरह में रहेंगे ना आप, तो वहाँ पता चलेगा आपको, एकदम शीतलता लगता है, एकदम कूल ब्रीज लगता है। गर्मी में भी अगर पूर्णिमा का टाइम आए ना तो आपको ठंडा लगता है, बहुत कूल फील होता है, जैसे बहुत तपता हुआ गर्मी हो और इमीडिएटली आपको पेड़ की छाया मिल जाए, कितना अच्छा लगता है। इमीडिएटली आप एसी वाले ऑफिस में घुस गए, रूम में घुस गए, कितना ठंडा लगता है, कूल। तो वैसे कूल लगता है जब एक चंद्रमा अपनी चंद्रिका फैलाता है। लेकिन यह क्या करें, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, और इसमें क्या होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है इतना आनंद देता है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जितना जो चंद्रिका का शीतलता है वो हमें प्राप्त होने लगता है। इसीलिए ना एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लोग शुरू करते छोड़ते नहीं है। अरे क्या पैसा दे रहे हैं क्या हम लोग? हम तो पैसा देते नहीं, उल्टा आप लोग पैसा देते हो, हम आपको प्रसाद खिलाते। हम तो पैसा नहीं देते आपको, हरे कृष्ण मंत्र जप कर लोग जप करते हैं और पागलों की तरह जप कर रहे हैं, 24-24 घंटा जप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा आनंद, ऐसा शीतलता मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। और क्या मिलता है? विद्या वधु जीवनम। जो विद्या है, विद्या का जो प्राण है, जो जीवन है, वो हमें प्राप्त होता है। विद्या का असली भाव क्या है? विद्या विनय संपन्ने। ज्ञान का मतलब होता है कि व्यक्ति ने अगर ज्ञान प्राप्त किया है तो व्यक्ति नम्र होना चाहिए। कल अमोघलीला प्रभु आए, खाली उनके नाम पे 3,500 लोग आए थे, लेकिन जो मिलने जा रहा था उससे प्यार से मिल रहे थे। कोई भी नया आदमी जाके उनसे प्रेम से मिल ले रहा था। क्यों? नम्र है ना। अभी कोई सुपरस्टार आए जिसके लिए 3,500 लोग आए हों, मिलेगा किसी से? तो नम्र होना चाहिए। जिस पेड़ पे ज़्यादा ज्ञान होता है, जिस पेड़ पे ज़्यादा फल लगते हैं, वो पेड़ झुकता है, अकड़ता नहीं है। ज्ञान तुमको मिला और तुम अकड़ के चल रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, तो आप गधे हो 1 नंबर के, और कुछ नहीं हो आप। ज्ञान का मतलब होता है नम्र होना, प्रेम का भाव होना, ये ज्ञान देता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमें हमारे हृदय में नम्रता आती है, प्रेम आता है। और क्या मिलता है? आनंदम बुद्धिवर्धनम। हमारे हृदय में आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है, बुद्धि बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप देखो हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने वाले जितने भी भक्त लोग आपको मिलेंगे, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे नॉन ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो लोग अपना काम कैसे निकालना उनको पता रहता है। हाँ, और हमेशा आनंद में रहेंगे। कुछ नहीं मिल रहा, चलो माला में हाथ डाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चालू रहते हैं। ट्रेन में देखो, बस में देखो, फ्लाइट में देखो, जहाँ देखो वहाँ चालू रहते हैं। कई लोग तो उनको उल्टा सीधा बोलते भी है, गाली भी देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके हृदय में आनंद है वो दुखी क्यों आएगा? दुखी कौन होता है? इसके आनंद नहीं है। आप सड़क पर चलते हुए किसी आदमी को बोलते देखता क्या है, बस लड़ाई हो जाएगी। या आप उसको मत बोलो, खाली खड़े होकर उसको देखो पूरा 1 मिनट, उतने में लड़ाई हो जाएगी। ट्रेन में चढ़ते हुए थोड़ा सा धक्का लग गया, भाई बस देखो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हृदय सूखा हुआ है ना। हृदय सूखा है तो क्या होगा? तो कोई जरा सा कुछ बोलेगा ना, आप तुरंत लड़ाई करोगे। लेकिन हृदय अगर आनंद में रहेगा तो आप क्यों लड़ाई करोगे? पहले
मुग़लों के समय, मतलब मुग़लों के समय नहीं, अभी कुछ समय पहले, 400-500 साल पहले, 350 साल पहले तुकाराम महाराज प्रकट हुए थे। तो तुकाराम महाराज हमेशा रोज़ जाते थे गोदावरी में नहाने। तो पहले मुसलमान लोग को किसी को कन्वर्ट करना होता था तो क्या करते थे, वो हाथ में पानी लेके पिया तो आपके ऊपर फेंक देते थे, कन्वर्ट हो गया, या तो मुंह में कुल्ला करके थूक देते थे, हो गया कन्वर्ट। ये उनका बिजनेस था। भारत में जितने भी मुसलमान कन्वर्ट हुए ना, इसी बिजनेस से कन्वर्ट हुए। कोई कुरान पढ़ के चेंज नहीं हुआ है। हाँ, जितने मुसलमान देख रहे हैं ना भारत में, सब ये थूक बिजनेस से ही कन्वर्ट हुए हैं। कोई भी हाँ, कोई भी कुरान पढ़ के कन्वर्ट नहीं हुआ है। नहीं, कुरान पढ़ा था, अच्छा लगा तो कन्वर्ट। हाँ, हमारे इस्कॉन में लोग गीता पढ़ के आते हैं, हरिनाम करके आते हैं तो कन्वर्ट होते हैं, प्रसाद खा के कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट नहीं होते, अपनी मति कृष्ण के चरणों में लगाते हैं। हम लोग ऐसा फालतू बिजनेस नहीं करते। थूक दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो एक व्यक्ति गया तुकाराम जी के पास, जो वो गोदावरी से जैसे ही नहा के निकले, उसने क्या किया, मुंह में पानी भरा, थूक दिया उनके ऊपर। तो उसको लगा तुकाराम जी क्या बोलेंगे, अरे मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, चलो अब मुसलमान बनना पड़ेगा। और तुकाराम महाराज के ना बहुत बड़े फैन फॉलोअर्स थे, लाखों लाखों लोग तुकाराम जी को मानते थे। एक तुकाराम जी को चेंज किया ना, लाखों लोग मुसलमान बन गए ऐसे ही, एक चुटकी में। लेकिन तुकाराम जी भी थे बड़े भगवान के बड़े महान भक्त। अरे जो रोज़ भगवान विट्ठल के साथ खेलते हैं, उनको तुम कन्वर्ट करोगे? और भगवान को, विट्ठल को एक बार बोल देंगे तो पूरा भारत भगवान कन्वर्ट कर देंगे, पूरे भारत को सनातन कर देंगे। तो तुकाराम महाराज के ऊपर थूक दिया उसने। तुकाराम महाराज उसको देखे, यू टर्न मारे, वापस जाके गोदावरी में नहा ली, क्योंकि गोदावरी में नहाने से सारा पाप धुल जाता है। हाँ, फिर बाहर आए, फिर थूक दिया, फिर पलटी हुए आए, गोदावरी में जाके नहा रही, फिर बाहर आए, फिर थूक दिया, फिर यू टर्न मारे, फिर गोदावरी जाके नहा रही। उसने 107 बार थूका। कितना? वो गिन भी रहा था। बताना है ना अपने बॉस को, नवाब को बताना पड़ेगा ना, इतना टाइम थूका था मैंने। और तुकाराम जी 107 वो थूका, और एक बार वो खुद पहले नहा के निकले, तो कितना हो गया? 108। तो 107 बार थूकने के बाद है ना, उसको अच्छा नहीं लगा। क्या आदमी है यार, कितना भी पत्थर होगा पिघलेगा ना, कितना बार उसने इंसल्ट किया, मुंह भी सूख गया थूक थूक के। तुरंत तुकाराम महाराज के चरणों में गिर पड़ा, बोला माफ़ कर दीजिए, आप सच्चे फ़कीर हो, माफ़ करो। तो तुकाराम बोला, तुम माफ़ क्यों करते हो, तुमको तो मेरे को धन्यवाद करना चाहिए। बोले धन्यवाद क्यों? बोले और क्या, मैं तुमको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद क्यों करना चाहते हो? बोले देखो क्या है, मैं रोज़ गोदावरी नहाने आता हूँ, है ना, तो रोज़ मैं आता हूँ ना, तो एक ही बार नहा के निकलता हूँ। तुम्हारे वजह से तुमने मेरे को बार बार जूठा किया, इसके लिए मैंने 108 बार नहाया। यार कितना फ़ायदा हो गया मेरा, 108 बार एक ही दिन में मैं गोदावरी में नहा लिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ये होता है भगवान के नाम जप करने के वालों का पावर। ऐसे चेंज कर देते हैं लोगों को। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे लोगों को भगवद गीता का ज्ञान देने, तो प्रभुपाद जी के मुंह पे लोग धुआं फेंक देते थे सिगरेट का, उनका सामान चोरी कर लेते थे, उनका खाने का सामान चोरी कर लेते थे। प्रभुपाद जी टॉयलेट की लाइन में खड़े रहते थे, प्रभुपाद जी को पकड़ के, 80 साल का बूढ़ा आदमी, उसको पकड़ के प्रभुपाद जी को पीछे लगे लाइन में जाके खड़ा कर देते थे, वो इंसल्ट करते थे, नॉनसेंस करते थे, वो सब दारू वीरू पी के आते थे। प्रभुपाद जी ने उनको प्रेम से, कई सालों तक प्रेम से रोज़ कुकिंग करके उनको खिलाते थे। कभी कंप्लेन नहीं किया तुम चोरी कर लिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, कभी नहीं बोलते थे। और प्रभुपाद जी प्रेम से सेवा करते 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 फ़ायदा ये हुआ कि जिस हिप्पी लोगों को अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं ठीक कर पाई अरबों खरबों रुपया बर्बाद करके, वो हिप्पी लोग प्रभुपाद जी के प्रेम से ऐसे चेंज हुए कि उन लोगों ने बाद में प्रभुपाद जी के चरणों में शरणागति ली और बड़े बड़े गोस्वामी बने और पूरे संसार में घूम घूम के इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की। ये होता है आनंदम बुद्धिवर्धनम। ऐसा आनंद हृदय में भर दिया है, कमी नहीं होता। अब देने तो किसको कितना गाली देना, नो प्रॉब्लम, तुम गाली तो हम लेंगे नहीं, सो सिंपल। तो आनंद बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। और कैसा बढ़ता है पता है? प्रतिपदम,
कदम कदम पे बढ़ता है। हर बार जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो तो हर बार ये नया आनंद आ जाता है आपके हृदय में, हर बार नया बुद्धि आता है आपके हृदय में। प्रतिपदम, और कैसा प्रतिपदम मिलता है? पूर्ण अमृत स्वादनम। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वालों को अमृत के स्वाद का आनंद प्राप्त होता है। और ये सच में यही अमृत है। अमृत का मतलब होता है कि आपने जिसको पिया है उससे पीने से आप कभी नहीं मरोगे। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे, इसी जीवन में सिद्ध हो जाओगे, अगला जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। यही असली अमृत है। आगे क्या है? बोलो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये क्या है? इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र की परम विजय होनी चाहिए। इतना फ़ायदा मिलता है, भगवान का नाम जप करने का बहुत फ़ायदा मिलता है। एक स्टोरी बता के मैं ख़त्म करता हूँ, हो गया 9 बज गया। तो जो वाल्मीकि मुनि थे, वाल्मीकि मुनि नाम सुना? कौन थे वाल्मीकि जी, बताओ? रामायण लिखा था, भगवान राम के भक्त थे, है ना। कुछ लोग वाल्मीकि के मंदिर जाते लेकिन रामायण नहीं पढ़ते हैं। अमेजिंग। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था। भगवान राम के महान भक्त थे। लेकिन वाल्मीकि जी के उसी जन्म का जो पिछला रिकॉर्ड था वो बहुत ख़राब था। पता है क्या क्या थे वो? वाल्मीकि जी का पुराना नाम था रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू उनका नाम था। तो वाल्मीकि मुनि क्या करते थे? वाल्मीकि मुनि रत्नाकर डाकू जब थे तो वो इतने खूंखार थे कि उनके सामने कोई एक पशु, कोई एक इंसान आ नहीं सकता था, वो तुरंत मार देते थे। बहुत खूंखार थे वो। जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में कोई नहीं जाता था। लेकिन एक व्यक्ति है जो डरता ही नहीं किसी से। कौन है? नारद मुनि। डरते ही नहीं किसी से, कहीं भी चले जाते विदाउट वीज़ा पासपोर्ट, घुस जाते किसी के भी घर में किसी भी लोग में चले जाते नारद मुनि। भगवान के ऐसे भक्त बनो नारद मुनि की तरह, वीज़ा पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं, कहीं पे भी चले जाओ। धीरा धीरे जना प्रिय करो। चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो, सज्जन व्यक्ति हो या व्यक्ति दुर्जन हो, आप अपना पर्सनालिटी ऐसा बनाओ कि लोग आपसे प्रेम करें। दूसरों पे दोष मत डालो, ये अच्छा ये बुरा है। अपना पर्सनालिटी ऐसा बनाओ, अच्छा और बुरा दोनों आदमी आपको प्यार करेगा। और एग्जाम्पल क्या है? नारद मुनि। असुर के पास भी जाते हैं, देवता के पास भी जाते हैं, महादेव के पास भी जाते हैं, ब्रह्मदेव के पास भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं नारद मुनि। पशुओं के पास भी जाते हैं, नारद मुनि सबसे बात करते हैं, सबको हरि नाम देते हैं। प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं, वाल्मीकि जी के गुरु हैं, सबके गुरु नारद हैं। नारद मुनि ऐसे भगवान के महान भक्त हैं। नारद मुनि घुस गए जंगल, सब मना कर रहे थे, नहीं मत जाइए मत जाइए। नारद मुनि नो प्रॉब्लम, लेट मी गो, चले गए। अब नारद मुनि के शरीर से इतना तेज निकलता है, क्योंकि इतने महान भक्त हैं, इतना तेज निकलता है। तो पहले तो रत्नाकर डाकू देखा तो बोला ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। तो देखा नारद मुनि को, तो नारद मुनि को बोला आप यहाँ पे क्यों आए हो? बोले बस घूम रहा था जंगल में, गुजर आ गया मैं, इस जंगल से गुजरा। बोले इस जंगल में कोई नहीं आता। बोले इसीलिए तो आया हूँ। बोले आप क्यों आए हो? तो नारद मुनि बोले तुमसे मिलने आ गया। तो उसने बोला शायद आपको पता नहीं है मैं कौन। बोले मेरे को पूरा नाम, एड्रेस, पिछला जन्म का कुंडली, अगला जन्म का कुंडली सब पता है। तो कौन हो आप? बोले मैं पता भगवान का भक्त हूँ, नारद हूँ। बोले ठीक है अभी आया हो तो काम बताओ। नारद मुनि बोले काम क्या करना, बस तुम्हारा हालचाल लेने आया था। बोला हालचाल क्या है? बस यही देखो मैं शिकार करता हूँ और रोटी पानी अपनी चलती है। नारद मुनि बोले शिकार बंद कर दो, अच्छी बात नहीं है, शिकार नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले पाप है। बोले पाप क्या होता है? इतना पापी था वो कि उसको पता नहीं पाप क्या होता है। तो नारद मुनि को उसको टीवी कैमरा चालू करके उसको दिखाना पड़ा व्हाट इज़ पाप, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर बोला अरे ये तो बहुत भयंकर है। तो बोले हाँ भयंकर तो है। तो नारद मुनि बोला बच सकते कैसे? बोले मेरा मानोगे तो बचोगे, आपका मानेंगे तो बच जाएंगे। हाँ बचेंगे, ठीक है क्या करना है? बोले ये जो अपना धनुष, तीर धनुष है ना, फेंक दो पहले। बोले अरे यही तो रोजी रोटी। बोले यही तो फेंकना है, फेंको पहले।
और ये डाकू का काम बंद करूँ, अब फिर क्या करूँ? तो नारद ने इसको एक माला दे दी, बोले जप करो, राम 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 जप करो। बोला ठीक है ट्राई करता हूँ। तो वो ट्राई कर रहा था राम बोलने का, राम निकल ही नहीं रहा था मुंह से उसके। जो लोग पापी होते हैं उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। अब जाके उनको बोलो बोलो भगवान का नाम, राम बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलूँगा। अरे बोल दो, नहीं बोलूँगा। आप बोलो जय श्री राम, तुरंत मारने दौड़ेंगे आपको। पाप किया है ना। प्रॉब्लम नहीं है कि वो किस धर्म में है, किस पंथ में है, प्रॉब्लम है पाप ज़्यादा किया है ना। वो पाप उनको नाम नहीं निकालने दे रहा है मुंह से। राम प्रकट ही नहीं होते उसके मुंह में, उसकी जीवा पे। इतना पाप किया था उसने, क्या करूं? नारद मुनि बोले ठीक है क्या बोल सकते हो? बोले मरा बोल सकता हूँ, ये मरा वो मरा बोल सकता हूँ। नारद बोले ओके, दीक्षा तुरंत दे दिए, उल्टा नाम जप करने का दीक्षा दे दी। बोले ठीक है जप करो। ये स्टार्टेड, मरा 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 हो गया। उल्टा नाम जगत दिख जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। उल्टा नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लिए। और क्या शुद्ध हुए, इतने शुद्ध हुए कि भगवान राम के धरती पे प्रकट होने के पहले रामायण लिख दिया उन्होंने। रामायण बाद में नहीं लिखा गया था, रामायण पहले लिखा गया था, भगवान ने लीला बाद में किया। इतना एक्यूरेट है कोई पूरे सृष्टि में लिखने वाला ऐसा आदमी? डायरेक्ट उसके हृदय में, भगवान वाल्मीकि जी के हृदय में डायरेक्ट भगवान पूरा लीला तुरंत प्रकाशित कर दिया। इतना बढ़िया नाम उन्होंने जप किया। इतना ही नहीं, उस भगवान का गुण चरित्र लीला तो उन्होंने लिखा। इतना ही नहीं, भगवान की अर्धांगिनी को अपने घर में, जो लक्ष्मी माता है, जो माता जगदम्बा है, जिसकी कृपा कटाक्ष, जिसकी एक नज़र देखने के लिए करोड़ों अरबों देवता तरसते हैं, वो जगदम्बा वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके आश्रय ली थी। भगवान राम की धर्मपत्नी। इतना ही नहीं, भगवान राम के जो खुद के 2 बच्चे हैं, लव और कुश, उनको ट्रेनिंग देने का भी सौभाग्य जो है वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ। किया क्या? खाली नाम जप किया। कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं, मंदिर बनवाया कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम जप किया भगवान का। हरे कृष्ण महामंत्र का ये शक्ति है, खाली नाम जप करिए आप। सृष्टि में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा भूल जाइए, पहले नाम जप करके दिखाइए। और जो कृष्ण की कृपा मिलेगी वो इतनी अद्भुत मिलेगी, मांगना नहीं पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना भगवान का भक्ति करते हैं क्योंकि मांगना पड़ता है। नहीं, भगवान का भक्ति करते हैं क्योंकि बांटना पड़ता है। हमारा तिजोरी फट जाता है, जगह नहीं रहती रखने की, बांटना पड़ता है। भगवान का भजन करना, भगवान का नाम जप करने में ये शक्ति है। ऐसे बहुत सारे शक्ति हैं, बहुत सारे हैं। अभी हम ट्यूसडे को भी मैं देखूंगा, अगर लेक्चर होगा तो उसमें भी हम नाम जप का महिमा ही लेंगे। बहुत पावर है भगवान के नाम जप करने, इसीलिए भगवान का शरणागति लीजिए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। यही एक तरीका है कलयुग में आपके जीवन को आनंदमय बनाने का। उसके अलावा आपके जीवन में आनंदमय बनाने के लिए कोई दूसरा तरीका अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। केवल भगवान का नाम ही है जो आपको बचाएगा। और पूरी सृष्टि में किसी में इतना दम नहीं है जो आपको बचाएगा। एग्रीमेंट पेपर पे लिखा के ले लो, किसी में इतना दम नहीं है जो आपको बचाएगा। दुनिया की तो छोड़ो, शास्त्र कहते हैं खुद के माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा पाते हैं। माँ बाप के सामने बच्चा शरीर छोड़ देता है। करोड़ों अरबों की दौलत वाला आदमी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता है, लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति है। हरिनाम सबकी रक्षा करता है और हरिनाम आत्मा की रक्षा करता है। शरीर को कुछ हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, हरिनाम आत्मा की रक्षा करेगा। आपका अगला जो शरीर होगा इस शरीर से बेटर होगा, इसका गारंटी है। इसीलिए भगवान के नाम का आश्रय लीजिए।
और हमेशा जप करिए। जिन्हें नहीं आता है सीख लीजिए, जप करिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। क्या नहीं मिलेगा आपको, ऐसा विचार करना बंद कर दोगे। इतना मिलेगा कि बांटना चालू रखोगे। ठीक है, भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री हरिनाम प्रभु के, श्रील प्रभुपाद के। ठीक है, किसी का प्रश्न है? हम समाप्त करेंगे यहीं पे। कोई नए बच्चों में प्रश्न है? पूछ लो कुछ भी, बिंदास, चिंता नहीं करने की। तो जो गुस्सा करना, क्रोध करना और काम हृदय में आना, ये तमोगुण का लक्षण है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में व्यक्ति आनंद में रहता है, खुश रहता है, हर व्यक्ति से प्रेम करता है, उसकी इच्छाएं ज़्यादा नहीं रहती है, जितना ज़रूरत होता है उतना काम करता है, उतना बात करता है, सबसे घुल मिल के रहता है, प्रेम से रहता है। किसी ने उसको तकलीफ दिया तो उस पर गुस्सा नहीं करता। यह सतोगुण का लक्षण है। रजोगुण का है जैसे को तैसा। तुम 1 रुपया दोगे तो मैं 1 रुपया दूंगा, तुम 1 रुपया नुकसान करोगे तो मैं 1 रुपया नुकसान करूँगा। और तमोगुण का व्यक्ति है, वो गुस्सा रहता है, वो गुस्सा रहेगा, दुखी रहेगा, क्रोध दिखाएगा, उसके मन में काम रहेगा। ये तमोगुण का लक्षण है। तो ये जो मंदिर आना है, मंदिर आना, भगवान को देखना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना, चरणामृत पीना, भगवान की परिक्रमा करना, तुलसी महारानी को जल देना, तुलसी महारानी का परिक्रमा करना, गुरु को प्रणाम करना, भक्तों को प्रणाम करना, भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद लेना, ये जो है ये क्या है? ये सतोगुण का लक्षण है। जब हम सतोगुण के कार्य को करेंगे तो क्या होगा? हमारा सतोगुण बढ़ेगा। और ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतना पावर है कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का रोज आश्रय लेना चालू करोगे तो धीरे 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 आपका टेम्पर है ना कम होना शुरू हो जाएगा और आप उसका रिजल्ट देखोगे। हमारे मंदिर में कई सारे भक्त जो पहले बहुत गुस्सा करते थे, अभी एकदम बकरी की तरह घूमते। इसका मतलब नहीं है कोई मंदिर को कष्ट देगा, भक्तों को कष्ट देगा तो हम सुन लेंगे। अपने ऊपर हम सह लेते हैं, दूसरों के भक्तों पे नहीं सहते। भक्तों को कोई कुछ करेगा, भगवान को कोई कुछ करेगा तो भाई उधर ही फाड़ देंगे। लेकिन क्रोध कंट्रोल होता है कम से कम अपने ऊपर के लिए। हम भक्त हैं, भक्त का मतलब होता है ज़रूरत पे काम करने वाला। बिना ज़रूरत के गुस्सा दिखाना, बिना ज़रूरत के लड़ाई करना भक्तों का काम नहीं है। ठीक है ना? तो इसके लिए आप हरि नाम का शरण लीजिए, भगवान के नाम का शरण लीजिए। ठीक है, बोलो। गुस्सा थोड़ा ज़ोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मोस्टली आजकल क्या होता है ना, आजकल का माहौल ऐसा है गुस्से वाला। आप जहाँ देखोगे ना गुस्से वाला माहौल है। कोई भगवान का नाम ले रहा है तो उस पर लोग गुस्सा कर रहे हैं, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है उस पर भी लोग गुस्सा कर रहे हैं। गुस्से वाला माहौल चल रहा है। इसमें एक ही शरण है आपका, भगवान का नाम जप करिए। जितना प्रयास हो गया उतना करिए। कम से कम अभी आप लोग अगर जप करते हो तो अच्छी बात है और करिए, नहीं करते तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अपने जीवन में ऐड करिए। 1 माला 2 माला जप करना शुरू करिए। 1 हफ्ते के बाद आप खुद आके बोलोगे बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो मेडिसिन लोगे थोड़ा टाइम लगेगा, मेडिसिन काम करेगी लेकिन। ठीक है, आप लोग जप करते हो? आप करते हो? हरे कृष्ण मंत्र करते हो? नहीं, आप करते हो हरे कृष्ण मंत्र? आप करते हो? ठीक है, अभी ऑफिस में आप लोग को करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।